हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रिवाइड डेट शीट आई है मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर की वेबसाइट पे। देखिए डेट, ये 10 अप्रैल 2026 का नोटिफिकेशन है। इसमें डेट्स में कुछ चेंज हुआ है। समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के पत्र, इसमें देखिए BCA, BBA, BSc और उसके साथ में BLLB, BCom LLB, LLB, LLM सभी की डेट शीट इसमें आ गई है, सिवाय सेकंड सेम को छोड़ करके। अब देखिए इसमें नोट करें ज़रा अपने अपने डेट्स, एग्ज़ाम डेट्स। बहुत सारे विद्यार्थियों की क्वेरी जा रही थी। देखिए पहले पे तो ये है कंप्यूटर साइंस, होम साइंस वगैरह। लॉ से रिलेटेड जो है वो नीचे आएंगी, देखो ज़रा उसको नोट करो। यहाँ से फिर ये आ गया BSc AG, MSc AG, उससे भी नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आती है वेबसाइट पे डेट शीट। विद्यार्थी को जानना चाहिए, सीखना चाहिए कैसे वहाँ से डाउनलोड करके उसको देखते हैं। अब ये आ गया, देखिए नोट करें 18 अप्रैल 2026 सैटरडे LLB। देखिए यहाँ पे LLB ओल्ड कोर्स लिखा हुआ है और एक न्यू कोर्स लिखा हुआ है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो न्यू कोर्स में आएंगे, न्यू पेपर कोड उनका होगा। और जो बैक एक्स फेल पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ओल्ड वाले में रहेंगे, उनका ओल्ड कोड होगा, ठीक है। देखिए कोड भी इसमें अलग अलग दिए हुए हैं। ओल्ड कोड में है 0478001 और न्यू कोर्स में देखिएगा 0478021। तो कंपनी लॉ का पेपर है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर लिखा हुआ है। ये पेपर कोड है, ये पेपर नेम है, ये कंपनी लॉ का है। अब BLLB वालों के लिए जो छठे सेमेस्टर के हैं, 6th, इनकी देखिए ये टाइम दिया हुआ है ऊपर, वो 11 से पहले तो ये 7 से 10 वाली शिफ्ट 3 शिफ्ट में है। फिर ये जो BLLB 6 एम वाले स्टूडेंट्स हैं वो 11 से 2 वाली शिफ्ट में है, ठीक है। पेपर नोट करो इसमें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। और फिर ये थर्ड शिफ्ट में जो कि 3 से 6 वाली है, देखो ऊपर लिखा हुआ है ना 3 से 6, इसमें ये BLLB 10th सेमेस्टर की है। इसमें दोनों कोड दिए हुए हैं। इसमें न्यू कोर्स है, ठीक है, न्यू कोर्स ओनली, क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम हो रहा है 10th सेमेस्टर का एग्ज़ाम, इसलिए इसमें कोई बैक एक्स तो है नहीं, इसलिए न्यू कोर्स में आ जाता है। देखो लैंड लॉज UP रेवेन्यू कोड, ये नोट कर लें सभी विद्यार्थी अपना अपनी डेट शीट। हालांकि वैसे बनाकर भेजी है, लेकिन ये देखना चाहिए, इसको नोट करना चाहिए। अब देखिए 18 तारीख में LLM के पेपर भी हैं, न्यू कोर्स वाले 4 सेम के। अब देखिए उसमें LLM में ना 4 अपने ग्रुप्स होते हैं, ABC और D। तो LLM के विद्यार्थी देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया फर्स्ट 18 तारीख में जो होना है, इंश्योरेंस लॉ, फैमिली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अंडर इंडियन लॉज, ठीक है। और ये सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ये D वाला आ गया। सबके कोड अलग अलग हैं, कोड ध्यान से देखें। और एग्ज़ाम में जब आपको पेपर मिले तो अपने कोड के हिसाब से देखना उसको, और उनसे मांग लेना जो वहाँ पे जिनकी ड्यूटी रहती है, जो कक्ष निरीक्षक होते हैं, उनसे कहना कि भैया कि हम लोग न्यू कोर्स वाले हैं, ओल्ड कोर्स वाले हैं, इस तरह से अपना क्लेरिफिकेशन करके तब पेपर उनको शुरू कर देना। अदरवाइज ऐसा ना हो कि आप स्टूडेंट दूसरे कोर्स के और पेपर दूसरा आपको मिल जाए, उससे फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये भी है, और ये इधर, ये तो मैंने करा दिया नोट। अब देखो फिर यस 20 तारीख में देखो, 20 अप्रैल में BLLB ओल्ड कोर्स में 4th सेमेस्टर 4th में
जनरल इंग्लिश है, ठीक है। एलएलबी में ओल्ड कोर्स, ठीक है, ये उसके हिसाब से देखना। एलएलबी में चला गया ये 6 सेमेस्टर का, एलएलबी का 6 सेमेस्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, और बीएलएलबी 8 सेमेस्टर में हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। नोट करते रहें इसको। और देखिए अब नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो बीएलएलबी क्या आ गया हमारा, ये बीकॉम नहीं, 21 अप्रैल को देखो एलएलबी ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स आगे लेबर लॉ वाला, और इधर ये बीएलएलबी 6 सेम वाले, इसमें इन्वायरमेंटल लॉ आ गया, और बीएलएलबी 10th सेमेस्टर का लॉ ऑफ टैक्सेशन आ गया, ठीक है। ये कोड नंबर हो गया उनके, पेपर कोड जो होता है। और इस तरह से देखिए फिर ये एलएलएम का आ गया न्यू कोर्स में 27 तारीख में, देखो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग सेमेस्टर के, ये सब अपने वेबसाइट से डाउनलोड करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। पता रहना चाहिए कि कहाँ से ये आ रहा है। 23 तारीख में है पेपर, 24 में देखिएगा, 25 में, फिर 27 में जा रहा है, फिर 28 में। देखिए उस तरह से वो शिफ्ट वाइज चल रहे हैं। देखिए 27 की, अगर 28 की बात करें 28 अप्रैल ट्यूसडे बीएलएलबी ओल्ड कोर्स बीएलएलबी न्यू कोर्स में, ये सेमेस्टर 4th की बात है। इसमें ह्यूमन राइट्स पेपर है, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एंड रेमेडीज। उसी के साथ साथ में फिर सेकंड शिफ्ट में एलएलबी का है ओल्ड कोर्स 6 सेमेस्टर वालों का। इसमें देखिए लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स, दैट इज डिफरेंट। और ये 8 सेमेस्टर में देखिए बीएलएलबी न्यू कोर्स बैंकिंग लॉ इंक्लूडिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पूरा ये पेपर का नाम है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये अब 29 अप्रैल का आ गया शेड्यूल, पेपर कोड भी आ गए इसमें। इसमें से ये ऑप्शनल पेपर का होता है जो हमने अपने स्टूडेंट्स को दिया है, उनमें से अपने ऑप्शन का ये करना है, क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, ठीक है। आगे तो ये फिर तीनों शिफ्ट खाली हैं इसमें इस तारीख में, तो 29 तक ऊपर वाले पेपर शायद हो गए होंगे। फिर ये एलएलबी न्यू कोर्स में आ गया अब एनीवन। 30 अप्रैल को देखिएगा बीएलएलबी का है 4th सेमेस्टर का हिस्ट्री सेकंड, और बीएलएलबी न्यू कोर्स 8th पे आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये आर्बिट्रेशन वाला पेपर है, ठीक है। और इस तरह से चल रहा है ये। फिर 2 तारीख और 5वां महीना, 2/5 में कुछ पेपर बढ़े हैं ये एलएलबी ओल्ड कोर्स का 4th सेमेस्टर का जाए, इसमें है आर्बिट्रेशन वाला। ओल्ड और न्यू में दोनों में आर्बिट्रेशन है, केवल अंतर ये है कि जो अपने पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स वो न्यू कोर्स वाले होंगे, और जो बैक एक्स या पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ओल्ड वाले में आएंगे, ठीक है, समझ गए ना। अभी एलएलएम का है, फिर उसके बाद ओल्ड कोर्स, एलएलएम का भी ओल्ड कोर्स है 4th सेमेस्टर का स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉज, ठीक है। तो इस तरह से ये डेट शीट पूरी हो जाती है। इसमें एलएलएम का एक और रह गया, ये एलएलएम ओल्ड कोर्स वाला। इसमें देखो स्पेसिफिक टोट का है ये, और एलएलबी का ओल्ड कोर्स का 6 सेमेस्टर में ऑप्शनल पेपर में एनीवन, ठीक है। जो भी आपको दिया हुआ है आरटीआई या वुमेन एंड चाइल्ड वाला, ये जो भी आपने चूज़ किया हुआ है इसमें इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर लॉज, वो वाला पेपर जो आपने ऑप्शनल में एग्ज़ाम फॉर्म में भरा हुआ है वो वाला पेपर देना है, ठीक है। वही आपको मिलेगा, वही आपको लेना है। और ये न्यू कोर्स में देखिए ये वही है, न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स वाला ही मामला। चलिए ठीक है, दोनों में सेम ही आई है, लेकिन कोड अलग अलग है। पेपर के कोड देख लीजिएगा, कोड दोनों के अलग अलग मिलेंगे आपको, इसलिए अपने वाले ही कोड को लेना है। और कक्ष निरीक्षक को अगर कन्फ्यूज है तो उससे बात करके अपना कन्फ्यूजन दूर करके तब पेपर शुरू कर देना है जल्दी से, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है, यदि परीक्षा का कार्यक्रम में कोई संशोधन यदि वांछित है तो परीक्षा विभाग की शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें। ये तो ठीक है, ये प्रभारी परीक्षा, सहायक कुल सचिव परीक्षा और परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर हैं। तो ये ऑथेंटिक डेट शीट है जो कि बाद में रिवाइड हुई है। इसके अलावा विद्यार्थियों को एक और बात बताई जाती है कि
हमेशा वेबसाइट के संपर्क में रहो। वेबसाइट को एग्ज़ाम टाइम में भी सुबह शाम 2-2 मिनट का समय लगा कर के देखते रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई रिवाइज़ होती है, कोई पेपर में चेंज होता है, तो वो वेबसाइट पे ही आएगा, या फिर उनका एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उसका लिंक मैंने कॉलेज वाले व्हाट्सएप चैनल में भेजा हुआ है। आप लोग वहाँ से भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ वेबसाइट पे तो वो आ ही जाना है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो मिड एग्ज़ाम में कुछ चेंज कर देते हैं, तो उसमें बहुत जल्द विद्यार्थियों तक सूचना देना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए सभी विद्यार्थी वेबसाइट से जुड़े रहें, वेबसाइट पे ही उनको लेटेस्ट अपडेट आएँगे। ठीक है? आई थिंक ये सब अब डेट शीट का क्लियर हो चुका है। आप उसको वेबसाइट से इस तरह से एक्सेस करके अपने डेट शीट को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।